नमस्कार दोस्तों। जब कुंभ के दिन चल रहे हैं, हालांकि छोटा मोटा एक हादसा भी हुआ है आग का, लेकिन इतने बड़े हजूम में इतने बड़े विशाल जो एक जो जन समूह है जिसमें करोड़ों लोग भागीदारी कर रहे हैं, वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, शमूलियत उनकी है, गवाही दे रहे हैं इस बात की कि वो मौजूद हैं वहाँ पर। अब इतने बड़े में अगर कुछ एक आगजनी की बात छोटी मोटी होती भी है, और ऐसी बात जिस पर फ़ौरन 30 मिनट के अंदर अंदर काबू पा लिया जाता है, तो ये समझना चाहिए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। एक छोटा मोटा हादसा किसी भी शख्स की लापरवाही से हुआ, किसी भी एक व्यक्ति की या एक संस्था की या एक टेंट में रहने वालों की लापरवाही से जो हादसा हुआ, शुक्र है कि उसमें किसी की भी जान नहीं गई। कोई भी अब ये नहीं कह सकता कि उसे यहाँ पर कुंभ में मोक्ष प्राप्ति इस भगदड़ के कारण हुई, ये बात कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन अब थोड़ी सी समुद्र मंथन की बात कर लेते हैं। और समुद्र मंथन की जो कथा है मित्रों, ये बड़ी विचित्र है, और ये इसमें एक संदेश है जो बकायदा पिछले हज़ारों सालों से हमारी रूह तक, हमारी आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, ऋषियों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा, कुछ दार्शनिकों द्वारा, चिंतकों द्वारा और अध्यात्म के महानायकों द्वारा। मुख्य रूप से ये संदेश प्रचारित किया जाने का, इस संदेश को लोगों के जहन में, लोगों की मानसिकता में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि वस्तुतः इस समुद्र मंथन की कथा का मकसद, उद्देश्य एक ही है कि हमें अपने मन का मंथन करना चाहिए। और मन के मथने की जो बात है, मन के जो मंथन की बात है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो बुरे विचार जो है इनको छोड़ा जाए। जब तक बुरे विचार नहीं छोड़े जाएंगे, तब तक जो मंथन से जो कालकूट विष निकला था, जहर निकला था, वो जो है तब तक वो पूरा का पूरा हावी रहेगा। और उससे बचने का उपाय ये है कि मन को मथिए, और मन को मथिए और मन के मंथन से कुछ ऐसे हीरे जवाहरात, ऐसे रत्न निकालिए जैसे रत्न उस समुद्र मंथन के समय निकले थे। मित्रों, आपसे थोड़ी सी ये जानकारी भी बांट लेता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ तो इसके बारे में भी बड़ा मुश्किल माना जाता था, इसे व्यवहारिक नहीं माना जाता। जो कथानक के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि समुद्र मंथन को, समुद्र को मथना जो है वो भी आसान नहीं माना जाता था। और सबने भगवान विष्णु से कहा कि महाराज कोई उसका उपाय बताइए, ये मंथन हो सके, समुद्र को मथा जा सके और जो उसमें अद्भुत चीज़ें हैं उनको प्राप्त किया जा सके। तो भगवान विष्णु ने कहा कि बात ये है भाई, ये सामर्थ्य तुम्हारी भी नहीं है। तुम लोग 33 करोड़ हो या 36 करोड़ हो, जितने भी देवता हो, सारे मिलकर भी इसको अगर मथने का प्रयास करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। और उसमें फिर जो दूसरा जो पक्ष है, जो राक्षसी पक्ष है, उनको भी अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो वो आपको बाकायदा इसमें बेशक सहयोग ना दे, लेकिन वो खामोश नहीं बैठेगा और आपको ये प्रयास नहीं करने देगा। मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको इसमें और ज़रा आगे चले जाएं तो भगवान विष्णु ने जब ये बात उनको तर्क दिया, समझाया, तो देवताओं को भी समझ में आ गई कि बात कि ये मंथन जो है इतना विशाल प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी परियोजना है कि इस पर दैत्यों को और देवताओं को, दोनों को मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। और मिलकर जो प्रयास किया गया उसमें एक पर्वत को, मद्राचल पर्वत को वहाँ पर लाया गया, और उसे ही बीच में, जैसे आप शब्द आम घरों में प्रयोग होता है, मथानी, मधानी भी कहते हैं, तो उसे एक मधानी के रूप में प्रयोग किया गया। और उसके बाद जो नाग देव की सबसे बड़ी बात है कि उसकी सहायता ली गई और उसे डोरी बनाया गया ताकि कहीं से भी वो डोरी टूट ना जाए। और मंथन हुआ, और मंथन के साथ, ये मंथन असुरों के साथ मिलकर हुआ, मैं दोबारा आपको स्पष्ट कर दूं। और भगवान विष्णु ने तब ये उनको थोड़ा सा लालच भी दिया था कि अगर ये अमृत निकलता है या जो भी मंथन से रत्न निकलते हैं उसे आपस में बांट लेना। लेकिन अब वो भी समझते थे कि अगर अमृत निकला और अमृत असुरों के हिस्से में भी आया तो असुर भी अजेय हो जाएंगे, उनको कभी भी पराजित करना या उनकी उपेक्षा करना संभव नहीं होगा। लेकिन ये बात की बात थी, उन्होंने बाद में इसका निर्णय लेने की बात सोचकर
उनको तैयार कर लिया कि भाई मंथन पे तो लगो, फिर जो चीज़ें मिलें वो बांट लेना। और मित्रों, उसमें से सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसमें 14 रत्न निकले। और इन 14 रत्नों में वस्तुतः अगर हम उनको प्रतीक माने, सिंबल माने, तो आप ये मानकर चलिए कि ये जीवन के प्रबंधन के सूत्र हैं, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। इसके लिए 14 जो गुण माने गए हैं विशेष रूप से, ये उन्हीं गुणों पर आधारित वो 14 रत्न थे। और उसके बाद समुद्र मंथन जो हुआ, और उसके बाद क्योंकि स्थिति ये थी, ये क्यों हुआ समुद्र मंथन, उसको भी जानना चाहिए। एक बार दुर्वासा मुनि, ये श्राप देने के लिए उनका बाकायदा चर्चा अक्सर होती रहती है, बड़े क्रुद्ध और क्षुब्ध प्रकार के ऋषि, और उन्होंने एक बार श्राप दे दिया कि महाराज, स्वर्ग से ना तो ऐश्वर्य स्वर्ग में बचेगा, ना धन बचेगा, ना वैभव बचेगा, और सारा कुछ खत्म हो गया धीरे धीरे। उस स्थिति में देवता लोग सारे के सारे भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज कुछ मदद करो हमारी, हमें रास्ता बताओ। तो महाराज विष्णु भगवान ने कहा कि एक ही तरीका है कि मंथन करो, और मंथन से रत्नों को निकालो, और रत्नों के माध्यम से आगे बढ़ो। तो वासुकी नाग को भी बनाया गया। वासुकी नाग देव, उनको डोरी का, उनको रस्सी का काम उनके लिए लिया गया, और मद्रांचल पर्वत की भी मदद ली गई। तो कई प्रकार की सहायताएं लेकर ये मंथन जो है आरंभ हुआ। और इसमें सबसे पहले निकला क्या? कालकूट विष, जहर। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि कालकूट विष को अगर फैलने से रोकना है तो उसके लिए कोई तो उसको धारण करेगा, और धारण करना किसी के बस का रोग, किसी देवता के या किसी असुर के तो बस का रोग था ही नहीं। उस वक्त भगवान शंकर ने उस कालकूट विष को, क्योंकि कालकूट विष पूरे विश्व का एक विषाक्त माहौल तैयार करने में मददगार साबित होता था, हो सकता था। ये आशंका थी कि कालकूट विष फैल गया तो कोई भी नहीं बचेगा, ना वनस्पति, ना जीव, ना जंतु, ना विश्व, ना ये देवता, ना दानव, कोई भी नहीं बचेगा। और तभी उस कालकूट विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया, और कदाचित इसी बात को लेकर उनका जो है नाम, एक नाम उनका नीलकंठ भी, और बाकायदा नीलकंठ तीर्थ भी है, आप जानते ही हैं इस बात को। तो ये भी एक संदेश था, ये भी एक मैसेज था, ये भी एक जीवन की मैनेजमेंट का एक ये भी एक सूत्र था कि अगर ज़िंदगी को चलाना है भाई, तो सबसे पहले मन को मथो, और जब मन को मथोगे और मन का मंथन करोगे तो उसके सबसे पहले जो बुरे विचार हैं वो कालकूट जहर की तरह से बाहर आएंगे, और उनको त्यागोगे नहीं तो ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो ये एक संदेश था। और इस प्रकार से कामधेनु गाय भी वहाँ से प्राप्त हुई, और कामधेनु को तो ऋषियों ने रख लिया, और ऋषियों ने इसलिए रख लिया कि भाई अब मंथन के बाद तुम्हारा तो मन पवित्र हो जाएगा, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हमारे पास कामधेनु मिल जाएगी हमें। और उसके बाद भी एक उच्च श्रवा नामक एक घोड़ा, एक अश्व निकला, घोड़ा निकला, और ये सफ़ेद घोड़ा था, और इसे असुरों के राजा बाली ने पसंद किया, ये तुम मुझे दे दीजिएगा, इस पर मेरा अधिकार है। अब उच्चश्रवा जो घोड़ा है वो उतनी ही तेज़ी के साथ चलता था जैसे मन की गति होती है। जैसे अब ध्वनि से भी ज़्यादा तेज़ चलने वाले विमान आ गए हैं, तो ये मन की गति से भी तीव्र चलने वाला, तेज़ चलने वाला अश्व था, जो असुरों के राजा बलि ने रख लिया। और उसके बाद मित्रों, बहुत चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी, सफ़ेद हाथी। ये कहा जाता है कि जैसे सफ़ेद हाथी जिसके भी दरवाजे पर बन जाए वो आदमी कंगाल हो जाता है, तो ये ऐरावत हाथी को इंद्र ने अपने पास रख लिया। और इसी प्रकार से, क्योंकि ऐरावत हाथी के बारे में ये भी था कि ये शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, तो शुद्ध बुद्धि के प्रतीक होने के नाते ये इंद्र को दे दिया गया। उनका ये था कि अगर मन साफ रहेगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, कि सब कुछ आपके पास ठीक चीज़ें होंगी। और उसके बाद पांचवा जो स्थान था वो कौस्तुभ मणि को निकला, और कौस्तुभ मणि वो भगवान विष्णु को अच्छी लगी, उन्होंने अपने हृदय में उसको धारण कर लिया कि मणि जो है ये कौस्तुभ मणि, ये भक्ति की सिंबल, भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। तो इस छठे नंबर पर कल्प वृक्ष
उसके नीचे बैठकर जो भी चाहोगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और इस प्रकार से मित्रों ये रत्नों की जो प्राप्ति थी होती गई। और रंभा नाम की एक अप्सरा वो भी निकली उसमें से ही। तो रंभा जो है वो देवताओं के पास चली गई। दो अप्सराएं और थी, वो भी बाकायदा ऐसी थी जो वासना और लोभ की प्रतीक थी, तो वो भी देवताओं ने संभाल लिया। लेकिन उसके बाद क्योंकि मन भटकाने वाली चीज़ें जो हैं इनको सारे की सारी वो ले गए। और दानवों की या असुरों की जो दृष्टि थी वो तो अमृत के मंथन पर थी कि अमृत का जो कलश है वो तो हमें मिलना चाहिए। अब उसमें सारा कुछ मित्रों हुआ। और जब 9वें नंबर पर वारुणी देवी भी निकली। वारुणी देवी को दैत्य लोगों ने संभाल लिया कि ये तो हम ले जाएंगे। ये वारुणी देवी जो है ये नशे की प्रतीक थी, मदिरा की प्रतीक थी कि ये तो नशे वाली चीज़ है और ये एक बुराई है। और ये बुराई जो है ये दैत्यों के सुपुर्द कर दी गई कि आप संभालिए। 10वें नंबर पर चंद्रमा, और चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने माथे पर धारण किया, मस्तक पर धारण कर लिया। और उसके बाद 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष। और पारिजात वृक्ष को एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जिसके नीचे आप बैठ जाओ तो सारी की सारी थकान तत्काल दूर हो जाती है। और उसके बाद 5 जन्य शंख जिसे विष्णु भगवान ने संभाल लिया, ये विजय का प्रतीक है। और इस प्रकार बाद में निकले अंत में भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। धन्वंतरी के रूप में तो यह है कि सब रोगों की अचूक दवा देने वाला भगवान धन्वंतरी, और हाथ में अमृत का कलश वो निकला। और अमृत कलश बाकायदा धन्वंतरी भगवान ने ही अपने हाथ में उठाया हुआ था। इसका मतलब यही था कि अंत में जब भी आपको मंथन करोगे, जब भी आप जूझोगे, जब भी आप संघर्ष करोगे तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। और वो परम शांति ही अमृत कलश उसी परम शांति का प्रतीक है। और इसके बाद जो कहानी है मित्रों वो कैसे लेकर भागे गए और कैसे राहु और केतु ने उसको लेने का, उसकी बूंदों को लेने का प्रयास किया, ये लंबी कहानी है। लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि बीच में उसी दौड़ भाग में 4 जगह पर कुछ अमृत की बूंदें टपकी। ये 4 स्थान वही थे जहाँ अब भी अर्ध कुंभ और कुंभ का मेला लगता है। तो मित्रों ये एक बड़ी रुचिकर कथा है। और रुचिकर कथा प्रतीकात्मक है। सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हमें बताया गया कि विकार क्या होते हैं और उपलब्धियां कैसे व्यक्ति को मिलती हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।